तेषु अगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। कारण की यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो बाकी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं अनुवर्त्यति यः अघाई इंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अवायु पुरुष यज्ञ ही जीता है। यत् आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन हि कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ आश्रय। क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परम आप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणा एव संसिद्धिं आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।